लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त आदमी है और वो भारत के दुश्मनों को जो पूरी दुनिया में कहीं भी छिपकर बैठे हैं उनको ढूंढकर मरवा देता है। लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक जो हैं वो सोशल मीडिया पर डटकर इस बात को बोल रहे हैं। जो कनाडा देश है, कनाडा देश की सरकार कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों के साथ मिलकर जो इंडियन एजेंसी के एजेंट हैं, जो भारत सरकार के लोग हैं, वो वहां पर उसके नागरिकों को जो भारत के दुश्मन हैं उनको खत्म कर रहे हैं और ये तमाम चीजें एक प्रकार से आधिकारिक हैं। लॉरेंस बिश्नोई क्या वाकई में एक सही आदमी है? लॉरेंस बिश्नोई जो काम कर रहा है वो काम एकदम सही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम प्रकार की लोगों की राय है। लॉरेंस बिश्नोई की करोड़ों की फैन फॉलोइंग है। उसे जब हमने सोशल मीडिया पर देखा तो हमें अंदाजा हुआ कि वाकई में लॉरेंस बिश्नोई को लोग भारत के दुश्मनों को खत्म करने वालों के जैसे किसी इंसान के रूप में देख रहे हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जब हमने यह सब कुछ देखा तो हमने सोचा कि जरा वाकई में इस पर बात किया जाए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपना रोल मॉडल मानने वाला लॉरेंस बिश्नोई क्या वाकई में देशभक्त है? और देशभक्त है तो आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई ऐसा काम क्यों कर रहा है? आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कनाडा में क्या हुआ। अब कनाडा में क्या होता है कि जो भारत सरकार के खिलाफत करने वाले लोग हैं, खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने वाले जो सिख को उग्रवादी संगठनों के लोग हैं, वो कनाडा में हैं। अब कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग जो इस प्रकार के सिख नेता अपने आप को कहते हैं, जो भारत सरकार के दुश्मन हैं, भारत देश के दुश्मन हैं, जो ख्वाब देखते हैं कि भारत को हम तोड़ देंगे, एक नया देश भारत में से तोड़कर बनाएंगे, उनको खत्म करवाता है लॉरेंस बिश्नोई। ऐसे कई सारे मामले सामने आए। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़े पहले से हमने कई सारे वीडियोस देखा जिसमें कहा जा रहा था कि खालिस्तानियों का कोई दुश्मन है वो है लॉरेंस बिश्नोई। कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई वो आदमी है जिसको शायद अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए भारत सरकार का तो वो खालिस्तानियों को यूं चुटकी में मसलकर फेंक सकता है। अब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कनाडा की सरकार कहती है कि भारतीय एजेंटों के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में जो भारत के दुश्मन है, जिसको भारत कहता है कि वो हमारे दुश्मन है, उन लोगों को लॉरेंस बिश्नोई लगातार खत्म करवा रहा है। ये तमाम जो चीजें हैं वो चीज लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों के पास दिखाने के लिए है कि देखिए लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त आदमी है। हमने इस पर कई सारी चीजों को देखा, पढ़ा, कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ा तो वाकई में पता चला कि कनाडा मानता है कि लॉरेंस बिश्नोई को भारत सरकार का सपोर्ट है और लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में भारत के दुश्मनों को खत्म करवाता है। अब एक और बात आप समझिए, जब हमने पढ़ा कि कनाडा में जिस गोल्डी बरार के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास दोस्त है, उसके पूरे के पूरे गैंग को इस वक्त पर चला रहा है, वो खुद सिख है। लेकिन जो गोल्डी बरार है, लॉरेंस बिश्नोई है, ये तमाम लोग कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं, मतलब ऐसा इमेज इन्होंने गढ़ा है। गोल्डी बरार का असली नाम है सतिंदरजीत सिंह, जो सिख है, लेकिन खालिस्तानियों को कई सारे खत्म करने में उसका नाम है, इस गैंग का नाम है, उसके करीबियों का नाम है। अब लॉरेंस बिश्नोई के कई सारे वीडियोस पर जरा आप गौर करिए। वो जेल के अंदर रहता है तो दीवालों पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तमाम लोगों की तस्वीरें रहती हैं। लॉरेंस बिश्नोई के फोटोज को आपने देखा होगा तो भगत सिंह वाला टी शर्ट वो पहनता है, वो अपने वीडियोस में राम राम कहता है। वो एक और वीडियो बनाता है जिसमें भारत के फौजियों को कहता है कि आपको कोटि कोटि प्रणाम और आपको शुभकामना है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई अपना इमेज एकदम देशभक्त वाला बनाकर रख चुका है और लॉरेंस बिश्नोई के चाहने वाले, आज की तारीख में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि करोड़ों में उसकी फैन फॉलोइंग है भारत के अंदर। और भारत के अंदर
जब लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि हम सलमान को खत्म करेंगे, तो वही लोग कहते हैं कि आज सलमान की फटी पड़ी है तो इसमें ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इसी सलमान खान के कारण ना जाने कितने 100 लोग बर्बाद हो गए, बॉलीवुड को छोड़कर भाग गए या फिर वो किनारे कर दिए गए। लोग कह रहे हैं कि गुलशन कुमार के लिए किसी ने आज तक बॉलीवुड से निकलकर ऐसा मोर्चा क्यों नहीं खोला, उन्होंने इंसाफ क्यों नहीं मांगा। लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड वाले तो दाऊद के अंडर रहने वाले लोग हैं, अब लॉरेंस बिश्नोई इनको ठीक कर रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई के फैंस वालों का जो साइड है, उनका जो पक्ष है, वो हम आपको सुना रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हमने जरा गहराई से समझना चाहा कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है। तो हां, भरसक उसने अपना इमेज तो ऐसा गढ़ा है और उसके इमेज के बदौलत जो यूथ है वो उससे आकर्षित है कि वो देशभक्त है, भारत के दुश्मनों को खत्म करता है। खालिस्तान का सोच रखते हैं जो लोग कि नया देश बनाएंगे भारत से तोड़कर, उन खालिस्तानियों को खत्म करता है। और जब कनाडा की सरकार यह कहती है तो इस बात को और अधिक बल मिलता है। सवाल और भी उठता है कि क्या वाकई में जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई है, तो भारत सरकार अपने दुश्मनों को खत्म कराने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का सहारा लेती है, क्योंकि चूंकि कनाडा में ऐसा हवा है, कनाडा देश में ऐसा हल्ला है। बाकी लॉरेंस बिश्नोई ने जिन लोगों को खत्म किया है उनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको भारत सरकार खोज रही थी। भारत सरकार के, भारत देश के वाकई में वो दुश्मन थे। अब फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जो काम कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है, शायद वो तरीका गलत है, लेकिन कहा जाता है कि आजादी जिस वक्त पर भारत को मिलने वाली थी, उस वक्त पर एक नरम दल था, एक गरम दल था। महात्मा गांधी नरम दल वाले थे जो नरमी से बात करते थे, और दूसरा था एक गरम दल वाला जो भगत सिंह के फैन लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को दिखाता है। वो तमाम लोग गरम दल के थे, और शायद लॉरेंस बिश्नोई है वो अपने उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। बाकी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हमने जो पढ़ा, हमने सोचा कि आप तक वो पहुंचाया जाए और इस पर एक बार चर्चा की जाए कि क्या वाकई में वो अच्छा आदमी है, उसकी सोच जो है वो देश के खिलाफ नहीं है। हमने आपको 2-4 कहानियां बताई, हम कोई जज नहीं है कि जजमेंट देंगे, हमने सिर्फ कहानी आपके सामने रखी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।